पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई। जब लगे आवो सीतहि देखी होए हैं काजो मोहे हर सब शेषी। यह कहे नाहे सबहे कहो माथा चले ओ हर से ही धरे रघुनाथा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देखकर लौट के ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि बहुत बहुत हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदे चढ़े ओता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी तरके ओ पवन तनय बल भारे। जय गेरे चरण दे हनुमंता चले ओ सोगा पाताल तुरंता। जिमिया मोघर घुपति कर बाना यही भांति चले ओ हनुमाना। जलने धेर घोपते दूत बिचारी ते में ना कहो श्रम हारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल में ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत से हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वार चलता है उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते पर सा कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काजो कीने बिनु मोहि कहावे श्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा जाने कहूँ पहल बोधे विशेषा। सुरता नाम हिन के माता पटये आए कहीं से बाता। आजो सो रह मोहि दीन यारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजो करे फिर में आवो सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनावो।
देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने जाकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौटा हूँ और सीता जी को की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पे हूँ आई, तब तब बदन पे हूँ आई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई, सत्य कहूँ मोहे जान दे माई, कवने हो जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोह काए ओ हनुमाना, जो जन भरते बदनु पसारा, कपतनु की न दुगुन बेतारा, सोर है जो जन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत बते भयो, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सूर सा बदनु बढ़ावा, जैसे जैसे सूर सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपे रूप देखावा, तासु दून कपे रूप देखावा, सतजो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लेना। उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पूनी बाहेर आवा, बदन पैठी पूनी बाहेर आवा, मांगा बेदाता है तेरो नावा, मांगा बेदाता है तेरो नावा, मोहे सो रह जे लागे पठावा, बुद्धि बल मर मोतोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब करे हूँ, तुम बल बोध निधान, हासे सदे गए सो हरस चले ओ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।